रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज बबल किचन में एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है जी आज हमारे किचन में बन रहा है चिन्योटी मटन कुन्ना। तो बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाला है। तो उसके लिए सादा सी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। मटन चाहिए होगा हमें, मैंने 1 kg लिया तो उस हिसाब से मैं आपको मसाले भी बताऊंगी, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा जाएगा जी इसमें मसालों में जाएगा इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, दालचीनी का पाउडर और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी और दालचीनी पाउडर ½ टीस्पून जाएगा। नमक, ज़ीरा और लाल मिर्ची जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। और मैंने दो दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट फुल टेबल स्पून। और इसके अलावा जाएगा जी गरम मसाला। और ये है जी कॉर्नफ्लोर, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। तो अगर हमें रिक्वायर्ड हुआ तो हम और थोड़ा सा डाल लेंगे, अदरवाइज़ इतना बहुत होगा। और जी इसके अलावा जाएगी दही, जो मैं आपको साथ बता दूंगी। वो 2 टेबल स्पून इसमें दही जाएगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी ये हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम बनाएंगे जी अपनी ये मट्टी की हांडी मैंने ली ही है। तो ये कुन्ना जो होता है, ये इसमें इसका टेस्ट जो होता है वो सबसे मज़े का बनता है। तो हम इसमें डालेंगे जी अपना ऑयल, ये हमने डाल दिया। आप जितनी आपकी क्वांटिटी होगी गोश्त की, आप उतना ही ऑयल इसमें डालेंगे जी। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, हम अपने ये जो मटन है हम इसको ऐड कर देंगे इसमें और इसको करेंगे जी थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम लोग। अभी हम साथ ही इसके डाल देते हैं अपना लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये जो होती है इसकी स्मेल जो होती है लहसुन अदरक से, ये मटन की जो स्मेल और जो बादी होती है वो ख़त्म हो जाती है जी। ये देखिए हमारा जो मटन है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जी अपने ये प्याज जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे, और जाएंगे इसमें ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। मसालों की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, अदरवाइज़ कम खाते हैं तो कम ही रखें। अब हम इसको ऐसे अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये जो चिन्योटी कुन्ना है ना, ये मशहूर है चिन्योट का, और ये वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर ये शादियों पे यही चीज़ बनाते हैं, कुन्ना ही बनाते हैं, जो कि बहुत लजीज बनता है। और ये तो असल जो कुन्ना होता है वो ज़मीन में गड़ा खोद के तो उसके अंदर बनाया जाता है। हम डालेंगे जी पानी जाएगा इसमें, तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे हम लोग। जी ये गया, इसमें पानी गया। और अब हम इसको ढक के रख देंगे अपने। अब हम इसको रखेंगे जी ढक के, हम रख देंगे गोश्त के गलने तक जी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रखा है। जी बिल्कुल तकरीबन हमारा गोश्त हो गया। अब जी इसका पानी हम इसको खुश्क कर लेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। आंच को हम तेज़ कर देते हैं जी। ये देखिए आप, इसका पानी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दही, 2 टेबल स्पून मैंने आपको बताया था कि इसमें दही जाएगी। ये इसमें गई 2 टेबल स्पून दही, और इसके साथ साथ हम भुनाई करते जाएंगे। है ना जल्दी से बनने वाली और बहुत मज़े का बनता है। ये आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस बात को आप इग्नोर मत कीजिएगा, आप बनाएं और इसका टेस्ट आपको लाजवाब इंशाल्लाह मिलेगा।
तो ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कैसा बना। तो बस अब हम इसको हल्की आंच पे रख के तो इसकी भुनाई करते जाएंगे, 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। और फिर ये देखिए हमारी जो दही डाल के हमने इसकी भुनाई कर रहे थे, इसको तकरीबन भुनाई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो जब ये 10 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे जी अपना, ये मैंने क्रश करके रखा हुआ जी, कुतर के रखा हुआ था ये अदरक, वो इसमें ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा अभी डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके बाद, और इसकी भुनाई करते जाएंगे। और इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो फिर इसमें जाएगा गरम मसाला, ये ऐड कर देंगे। चलिए हम इसकी भुनाई करते हैं, तो मैं फिर अगला स्टेप बताऊंगी क्या। ये देखिए हमारे जो मटन कुन्ना है उसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। और आंच को हम कर देंगे तेज़। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी ये जो मैंने आपको कॉर्नफ्लोर बताया था, ये इसको हम पानी में मैंने इसको घोल लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा जब हम इसमें ऐड करेंगे ये अपना थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर जो मैंने पानी में घोल के रखा हुआ था, थोड़ा सा हो जाएगा इसमें, सारा नहीं मैंने डाल रही क्योंकि ये मैंने 1 टेबल स्पून इसको पानी में घोल लिया था, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेकर। ये देखें अब इतना ही में ही ये इतना थिक हो गया है, दम पे रख देंगे ताकि ये, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक जी। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़े का लग रहा है, खाने में भी इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का होगा जी। तो वीवर ये देखिए हमारा मटन कुन्ना जो है वो बिल्कुल रेडी है। और ये है उसकी फाइनल लुक। इस पर हम डालेंगे जी थोड़ा सा ये क्रश किया हुआ अपना अदरक डाल दूँगी मैं, ये इसमें गया अदरक। और साथ इसके हैं जी सिंपल प्याज जो इसके साथ खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।